तो बच्चों, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक है तुम्हारे घर में? हाँ, अब जो है, जो कंडीशंस हैं हमारे देश की, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं। तो मुझे उम्मीद है अब तुम्हारे यहाँ भी सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, तो बच्चों चलो हम थोड़ी सी बात कर लें। आज बच्चों, पिछली बार जो है हमने जो वीडियो बनाई थी, तुम्हें भेजी थी, उसमें तुम्हें ये सिखाया था कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम आकार के हिसाब से अलग अलग रूप से विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, कुछ वस्तुएं शंक्वाकार होती हैं, कुछ वस्तुएं बेलनाकार होती हैं, और कुछ वस्तुएं घनावाकार होती हैं, और कुछ वस्तुएं घनाकार होती हैं। तो तुमने पिछली ये वीडियो देखी थी उसमें, और तुमने अच्छी तरह से सीख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। तो बच्चों, अब सोच रहा हूँ आज तुमने क्या करें, किस चीज़ पे बात करें तुमसे। तो मेरा मन कर रहा है, तुम्हें कहानी कैसी लगती है बच्चों? अच्छी लगती है ना कहानी सुनना? हाँ, तो चलो आज तुम्हें हम एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? लेकिन कहानी सुनाने से पहले ज़रा तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं, तुम उसमें मुझे बताना बच्चों क्या क्या है। तो बच्चों, तुम्हें ये एक इसमें देख रहे होगे, एक चित्र है। इस चित्र में तुम मुझे बताओ तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो चित्र के सबसे ऊपर वाले हिस्से में देखोगे, ये वाले हिस्से में, तो इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? हाँ, तो इसमें क्या है बच्चों? एक सड़क है, रोड है ना? और इसके किनारे क्या है, खड़ा है एक बड़ा सा पेड़ है जिसे हम ट्री बोलते हैं। और उस ट्री के सामने को एक जो है मेमना, मेमना जानते हो क्या होता है? मेमना होता है भेड़ का बच्चा, जिसको हम इंग्लिश में लैम्ब भी कहते हैं, वो जा रहा है, ठीक है? तो अब अगर तुम दूसरा चित्र देखोगे, ये वाला अगर तुम दूसरा चित्र देखोगे, अब कौन सा वाला? इसमें अगर अब हम तुम्हें दूसरा चित्र दिखाते हैं, ये वाला, तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? जो है उस मेमने के सामने एक जो है भेड़िया बैठा हुआ है, और ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में? दोनों के दोनों कुछ बात कर रहे हैं। भेड़िया उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? अब चलिए हम अगला चित्र दिखाते हैं तुम्हें। अगले वाले में अगर तुम देखोगे तो क्या है बच्चों कि ये जो है भेड़िया और मेमना बैठे हुए हैं और इनकी बातचीत जारी है। अब आगे वाले चित्र में देखोगे तो क्या है बच्चों? अगले वाले चित्र में तुम देखोगे तो इसमें क्या है? इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भेड़ का जो बच्चा है, मेमना है, वो एक बड़ी भेड़ के सामने खड़ा है। और फिर दूसरे चित्र में अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो क्या हो रहा है बच्चों? उस सबसे नीचे वाले चित्र में कि वो छोटा जो मेमना है हमारा, वो ढोलक के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, और जो बड़ी भेड़ है वो उसे कुछ कह रही है उससे, ठीक है ना? चलिए, ये बात तुमने देखा चित्र। अब चलिए हम आगे वाले चित्र पे देखते हैं। देखो ज़रा आगे वाले चित्र में क्या हो रहा है। इसमें आगे वाले चित्र में तुम ध्यान से देखो कि सड़क है। सड़क जो है तुम ये देख रहे होगे, ये क्या है? सड़क है। सड़क, और इस सड़क पर ढोलक, वही ढोलक जिसमें मेमना जो था वो अंदर जा रहा था, वो ढोलक जो है क्या हो रही है? लुढ़कती हुई जा रही है। फिर अगले चित्र में तुम देखोगे, आगे वाले चित्र में क्या दिख रहा है तुम बच्चों? कि अब जो है ढोलक लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुँच चुकी है? ढोलक लुढ़कते लुढ़कते बच्चों किसके पास पहुँच चुकी है? ढोलक जो है भैया, लुढ़कते लुढ़कते अब जो है वो उस भेड़िए के सामने आ चुकी है, ठीक है? और भेड़िया, ठीक है, अगले चित्र में तुम देखोगे क्या हो रहा है कि ढोलक लुढ़कते लुढ़कते क्या हो गई है? वो एक घर के सामने पहुंच चुकी है। देख रहे हो ये घर? ये इस घर के सामने पहुंच चुकी है ढोलक, और जो मेमना है वो ढोलक में से निकल रहा है, ठीक है ना? फिर नीचे वाले चित्र में तुम देखोगे, फिर आगे क्या हो रहा है बच्चों कि जो भेड़िया है वो घर के बाहर है, और जो हमारा मेमना है वो कहाँ है? उस घर के अंदर है, ठीक है? तो ये चीज़ें तुमने देखी, हमने इतने सारे चित्र दिखाए, तुमको ध्यान से देखा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा होगा ना? हाँ, कि क्या क्या हुआ। चलो अब हम तुम्हें इसकी कहानी सुनाते हैं।
सुनाएं बच्चों कहानी। ठीक, देखो बच्चों क्या हुआ। एक बार, अच्छा पहले ये बताओ तुम अपने नाना या दादी, नानी, नाना, दादा, दादी के घर जाते हो घूमने? हाँ जाते हो ना। तो तुम्हें कैसा लगता है उनसे मिलके? अच्छा लगता है ना। दादी नानी जो है तुम्हें क्या सुनाती, कहानियाँ सुनाती होंगी, है ना। जैसे तुम्हें आज मैं भी एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और क्या है बच्चों, तुम्हें चीज़ें खिलाती हैं, तुम्हें बड़ा लाड़ प्यार करती हैं, तो इसलिए तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं दादी नानियाँ। हाँ, तो ऐसे ही क्या है बच्चों, मेमना है एक। मेमना भी जो है अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक बार मेमना अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ठीक है ना। तुम देख रहे हो ना इसमें कि सड़क पे जो है वो मेमना जो है वो जा रहा है। जब जा रहा था तो रास्ते में क्या मिला उसे, एक भेड़िया मिला। भेड़िया मिला तो मेमने का बच्चा भेड़िए को देखकर डर गया। फिर भेड़िए ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भेड़ मेमना बोला कृपया मुझे मत खाओ, मुझे अभी जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे खा लेना। भेड़िया भेड़िया बोला अच्छा ठीक है, तुम वापस आ जाना ज़रूर। तो भेड़िया बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। तो ठीक है, और उस भेड़िए ने उस मेमने को जाने दिया। अब कहाँ पहुँच गया बच्चों, वो मेमना कहाँ पहुँच गया? अब वो पहुँच गया अपनी दादी माँ के पास। तो दादी माँ ने उसे बहुत प्यार किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ करा। अब शाम जब हुई तो मेमने को क्या था, घर अपने वापस आना था, और उसे पता था रास्ते में मुझे भेड़िया मिलेगा और वो मुझे खा लेगा। यह सोच के वो क्या किया, वो बड़ा घबराया हुआ सा, डरा हुआ सा, सहमा था। तो दादी माँ ने उसको ताड़ लिया, पहचान लिया कि ये डरा सा है। दादी माँ ने मेमने से पूछा तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो फिर क्या था, मेमने ने अपनी दादी माँ को भेड़िए की सारी बात बता दी और कहा अब मैं जब जाऊँगा तो रास्ते में मुझे भेड़िया खा जाएगा। तो दादी माँ ने बोला अच्छा। तो दादी माँ ने क्या करा, दादी माँ कैसी थी, थोड़ा बुद्धिमान थी। दादी माँ ने सोचा, एक तरकीब बताई उसे कि चलो तुम ऐसा करो। कैसा करो? तो बोले क्या करूं? उसने, दादी माँ घर में से एक ढोलक लाई और ढोलक ला के उसे दिया और उससे कहा कि तुम इसके अंदर छिप जाओ। तो मेमना जो था दादी के कहे के अनुसार वो उस ढोलक के अंदर घुसकर छिप गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद दादी माँ ने ढोलक को लुढ़का दिया सड़क पे ही, और ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जा रही थी। और लुढ़कते लुढ़कते जब भेड़िया जो था वहीं पे खड़ा हुआ, किसका, मेमने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मेमने ने उसे देख लिया कि भेड़िया मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन भेड़िए को मेमना दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि वो ढोलक के अंदर छिपा हुआ था। तो भेड़िए ने ढोलक से पूछा क्या तुमने मेमने को देखा है? तो क्या तुमने मेमने को देखा है? तो उसने, ढोलक के अंदर से आवाज़ आई नहीं। जब उसकी आवाज़ आई तो भेड़िया क्या हो गया, शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। और भेड़िया जो था वो भी ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। और ढोलक जब लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुँची, मेमने के घर के सामने पहुँची। तो भेड़िए ने जल्दी से निकलकर उसके घर के अंदर छलांग लगा दी। और फिर क्या हुआ बच्चों, भेड़िया वो जो मेमना था वो घर के अंदर चला गया और अपना उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ, भेड़िया जो है घर के बाहर खड़ा देखता रह गया, वो उसको नहीं पकड़ पाया। और इस तरह से भेड़ का जो बच्चा मेमना था वो सुरक्षित रहा। तो बच्चों तुमने इसमें देखा कि जब ये भेड़िया जो था मेमने को क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मेमना जो था वो ढोलक के अंदर छिपा हुआ था और उसको वो देख नहीं पाया था। तो बच्चों कैसे हुआ ये सब, ये दादी माँ की दिमाग बुद्धिमानी की वजह से हुआ। उन्होंने एक तरकीब लगाई, ठीक है, अपने मेमने को बचाने के लिए। तो बच्चों इस बात से हमें समझ में आता है जहाँ पर हमारी ताकत काम नहीं आती वहाँ पर हम अक्ल से बड़े बड़े काम कर लेते हैं।
तो तुम्हें समझ में आ गई ना बात ये? हाँ, शाबाश। अब तुमने ये बच्चों पहला काम ये करना, जो तुम्हें कहानी हमने सुनाई है, तुम इसका वीडियो तुम बार बार देखना और इस कहानी को याद करना। फिर याद करने के बाद तुम अपने घर में अपने छोटे जो भी तुम्हारे भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, उनको सुनाना ये कहानी, है ना। और फिर जब स्कूल में जब हम तुमसे मिलेंगे कभी कभी भी, है ना, तब जो है हम भी तुमसे सुनेंगे। ठीक है, तो तुम्हें याद करनी है ये कहानी। और अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, है ना, बहुत उनके जवाब देने हैं तुमने, है ना। और याद नहीं है तो तुम्हें ये याद करने हैं वीडियो को बार बार देख के, है ना। तो बच्चों ये बताओ ज़रा, मेमना कहाँ जा रहा था? हाँ, सही बात, मेमना कहाँ जा रहा था? मेमना अपनी दादी माँ से के घर जा रहा था, दादी माँ से मिलने उनके घर जा रहा था। मेमने को रास्ते में क्या मिला बच्चों? रास्ते में, हाँ, रास्ते में उसको भेड़िया मिला। ठीक। अच्छा बच्चों, मैं दादी माँ ने मेमने को कहाँ छिपाया था? हाँ, दादी माँ ने मेमने को ढोलक में छिपाया था। शाबाश। अच्छा बच्चों, ढोलक लुढ़कती है या सरकती है? हाँ, शाबाश, ढोलक लुढ़कती है। तो बच्चों ये हमारे सवाल थे कुछ, और अब मुझे उम्मीद है तुम इसको अच्छे से देखोगे और ये भी इस सवालों को भी याद करोगे, कहानी को भी याद करोगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है आज के लिए।